एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें a माइनस बी माइनस सी और 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c और c माइनस ए माइनस बी। ध्यान से एक बात आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम पहले अगर हम इन तीनों रो को जोड़ दे एक साथ तो क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है कि हमारा किसी तरह से a प्लस बी प्लस सी बने और वो कॉमन आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो अप्लाइंग LHS ले लिया हमने, अप्लाइंग R1 में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब आप लिखेंगे इसको, देखिए इसको जोड़ देते हैं हम, तीनों को जोड़ देते हैं एक साथ। तो 2b है 2c है, तो 2b में से एक b गया तो प्लस का b, 2c में से एक c गया तो प्लस का c, यानी यहाँ पे बचा a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो यही आएगा। सेम वे में देखिए यहाँ पे जो माइनस में है इन बाकी रो में ये दोनों प्लस में है और दुगना है। देखिए तो 2a में से एक a निकला तो a बचा, तो यहाँ भी इसको चालू करेंगे तो अब a प्लस बी प्लस सी ही आएगा। सिमिलरली इसमें भी a प्लस बी प्लस सी ही आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट करिए, ठीक है। और यहाँ पे बाकी चीज़ को एज इट इज रहने दीजिए, 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c c माइनस ए माइनस बी, सॉरी यहाँ 2b होगा, ये है ना 2b, और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी, ओके। अब देखिए यहाँ पे R1 में क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये 2b b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक चीज आपको और दिख रही होगी, अभी आपको दिख रहा होगा कि 1 1 है, तो ऐसा करते हैं सर कि इसको दोनों को घटा देते हैं, c1 माइनस c2 ये 0 हो जाएगा, गुड, c2 माइनस c3 ये 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम तीनों कॉलम को ऐड करें तो कुछ हो रहा है। देखिए तीनों कॉलम को अगर ऐड करते हैं तो नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 2b है और ये भी b ही है, ठीक है, घटाने वाला काम ही है, तो ठीक। तो ध्यान से देखिए इसको हम ऐसे घटा देते हैं, अप्लाइंग क्या, c1 में लिखेंगे तो c1 माइनस c2 करेंगे, और c2 में लिखेंगे तो c2 माइनस c3 करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए इतना काम करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, फिर ये 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, ये 1 ऐसे ही है। 2b माइनस बी, तो 2b माइनस बी एक भी हो गया, और ये बाकी के माइनस तो प्लस हो जाएंगे। नहीं समझ आया, अरे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या होगा, माइनस बी होगा, तो 2b माइनस बी बी हो गया, और ये प्लस सी और ये प्लस ए, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया ना, ठीक है। और ऐसे ही इसको माइनस 2b करोगे तो यहाँ पे है b, यहाँ पे है माइनस 2b, तो b में से माइनस 2b गया तो माइनस b बचेगा, यानी ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 2b बचेगा ही बचेगा। अब ऐसे ही आप इसमें देखेंगे तो 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा, और 2 में c में से ये घटाएंगे तो c में से c गया, बिल्कुल ऐसा है, तो ये a प्लस बी प्लस सी बचेगा। फिर यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी बचेगा, ठीक है यहाँ पे। अब आगे देखिए आप, इसमें से a प्लस बी प्लस सी c1 में से कॉमन लेने पर, और a प्लस बी प्लस सी c2 में से कॉमन, ऐसे नहीं कॉमन ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो c1 में से a प्लस बी प्लस सी में कॉमन लेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 बार यहाँ लिखेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी है, फिर इसमें से कॉमन लिए तो फिर आया पावर 2 हो गया, फिर इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी में कॉमन ले तो पावर 3 हो गया कि नहीं। हाँ अब आगे देखिए, ये 0 0 1, ये 1 ये माइनस 1 और ये 2b, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये कितना है 1, और यहाँ पे ये c माइनस ए माइनस बी। तो अब आप इस डिटर्मिनेंट को अपनी सुविधा अनुसार किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू 1 ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा RHS तो आ चुका है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस यानी 1
और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रो 1 ये कॉलम 1, तो 1 इंटू 1 1 और माइनस 0 इंटू 0 0 ही होगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो यहाँ से अब आपका क्या आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब RHS आ गया। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS, हेंस प्रूव्ड।